प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा का पर्व कल प्रदेश भर में आस्था, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वाराणसी में देव दीपावली पर भव्य आयोजन हुआ। गंगा घाटों पर 10 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए गए। चेत सिंह घाट पर 3D प्रोजेक्शन मैपिंग लेजर शो खास आकर्षण का केंद्र रहा। गंगा में लेजर और लाइट मल्टीमीडिया शो ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद ये पहली देव दीपावली थी। इस अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर में 50 टन फूलों से सजावट की गई। रंग बिरंगी आकर्षक रोशनी से जगमग काशी विश्वनाथ धाम अलग ही छटा बिखेर रहा था। गंगा पार रेत पर 2 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए गए और आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी की गई। देव दीपावली का साक्षी बनने के लिए वाराणसी में देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचे। देव दीपावली का पर्व कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, लेकिन आज कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण होने के कारण इसे एक दिन पूर्व ही मनाया गया। वहीं कार्तिक पूर्णिमा पर कल पीलीभीत जनपद में दिवहा नदी के ब्रह्मचारी घाट और शारदा नदी के धनारा घाट सहित विभिन्न घाटों पर बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान किया। गोमती नदी के माधो टांडा स्थित उद्गम स्थल पर कल से 6 दिवसीय गंगा स्नान मेले का भी शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे और स्नान, दान व दर्शन पूजन किया। बस्ती जिले में मखौड़ा धाम में भी देव दीपावली पर 5100 दीप प्रज्वलित किए गए। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं और आमजन ने यहां कार्तिक पूर्णिमा पर मनोरमा नदी में स्नान किया। गोरखपुर में राप्ती नदी के तट पर स्थानीय सांसद रवि किशन अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ भव्य आरती में शामिल हुए। देव दीपावली पर नदी घाट को हजारों दियों की रोशनी से जगमग किया गया। बलिया जिले में तमसा नदी में कार्तिक पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान किया। इसके साथ ही लगभग 1 माह तक चलने वाले ऐतिहासिक ददरी मेले की भी शुरुआत हो गई। नगर पालिका परिषद की ओर से कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर यहां भव्य आरती का आयोजन किया गया। लखनऊ में देव दीपावली के अवसर पर नगर के मनकामेश्वर उपवन घाट पर गोमती नदी की आरती की गई। वहीं लक्ष्मण मेला मैदान में हजारों दिए गोमती के किनारे रोशन किए गए। वीरों को समर्पित इस दीपदान के दौरान देशभक्ति के गीत भी गाए गए। उधर हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान किया। कार्तिक पूर्णिमा पर कल भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली वाराणसी के सारनाथ में देश विदेश से आए हजारों बौद्ध भिक्षुओं ने पवित्र अस्थि कलश के दर्शन किए। मूलगंध कुटी विहार में सुबह 5 बजे विश्व शांति हेतु पूजा के बाद पवित्र अस्थि कलश को शीशे के जार में रंग बिरंगे फूलों से सजाकर रखा गया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली भारत की प्राचीन संस्कृति, आध्यात्म और परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने कामना करते हुए कहा कि पवित्र स्नान और दीपदान से जुड़ा ये अवसर हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट में कामना की कि बाबा विश्वनाथ की पावन धरा पर मनाया जाने वाला ये महापर्व सभी श्रद्धालुओं के जीवन को सुख, समृद्धि और आरोग्यता के आशीर्वाद से अभिसिंचित करे। गुरु नानक जयंती गुरु पर्व आज धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।